हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। इस लेक्चर में हम देखेंगे पीएचपी का सेट फंक्शन और अनसेट फंक्शन। ये दो फंक्शंस हम देखेंगे, क्या करते हैं ये देखेंगे। तो इसी पीएचपी को ओपन कर लेते हैं। www 6 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, ये हमारा 7वां प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको 7.php नाम दे देते हैं। 8 लेक्चर्स, 7 ये 8वां हमारा लेक्चर है। ठीक है, बड़ा करता हूँ ताकि क्लियर दिखे। सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टैग पीएचपी का लिख देते हैं। इसी के अंदर सारी कोडिंग हम करते हैं हर बार। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेरिएबल्स होते हैं पीएचपी में, वो मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कमेंट में। जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं वेरिएबल्स इन पीएचपी, वेरिएबल्स इन पीएचपी uses dynamic memory allocation। वेरिएबल्स इन PHP यूजेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, जैसे ही हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो अपने आप मेमोरी एलोकेट कर लेता है। $a, एक वेरिएबल बनाते हैं $a, इसकी वैल्यू कुछ भी 50 दे देते हैं सपोज। ठीक है, अब मैं आपको इस सेट फंक्शन बताने वाला हूँ कि इस सेट फंक्शन क्या होता है। तो मैं कमेंट में ये भी करके लिख देता हूँ। सिंगल लाइन के लिए हम 2 स्लैश साइन लगाते हैं। मल्टी लाइन के लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको, स्लैश और एस्ट्रिक। फिर क्लोजिंग के लिए एस्ट्रिक और स्लैश लगाते हैं। तो यहाँ सिंगल लाइन कमेंट में यूज़ कर लेता हूँ। अभी इस सेट फंक्शन क्या होता है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सेट फंक्शन चेक्स, सेट फंक्शन चेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, सेट फंक्शन जो होता है पीएचपी का, वो किसी भी वेरिएबल का एग्जिस्टेंस चेक करता है कि वो मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम करवा के देख लेते हैं कि कैसे चेक करता है। तो हम इफ इस सेट, ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इस सेट और इस सेट भी फंक्शन है तो इसके लिए ब्रैकेट्स लगेंगे। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं, वो वेरिएबल का नाम होता है। तो हमारा वेरिएबल का नाम है $a। ठीक है, ए नाम है। अब हम इफ कंडीशन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इफ की बॉडी है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, पहले हम चला के देख लेते हैं पूरा। इको वेरिएबल एस्केप सीक्वेंस मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंटरपोलेशन प्रॉपर्टीज से पहले वाले लेक्चर में आप वो देख लेना, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगर आपको याद ना हो या कोई डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देख रहा हो, प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो, तो एक बार देख लेना। तो इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, स्लैश साइन को कैसे वो अंडरस्टैंड करता है और कैसे वेरिएबल की वैल्यू फेच करता है पीएचपी में। तो वेरिएबल $a एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज $a and its value is $a। पहले हम इतना चला के देख लेते हैं। ठीक है, अगर इस सेट से हम चेक कर लेंगे कि क्या वो
डॉलर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हमने जो पैरामीटर पास किया वेरिएबल नाम का, तो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है इस प्रोग्राम में कि नहीं कर रहा, क्योंकि हम बना चुके हैं तो एग्जिस्ट कर रहा है हमें पता है, तो हम देखना चाहते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो उसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है। एल्स भी लगा देते हैं हम, इफ एल्स आपने पढ़ा होगा, इसको क्लोज कर देते हैं हम इफ की बॉडी को, देन एल्स की बॉडी स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स आपने पढ़ा होगा कि या तो अगर ऐसा हो तो फिर ये प्रिंट हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फॉल्स वाली कंडीशन एल्स में लिख देते हैं। तो वही फॉल्स वाली कंडीशन लिख देते हैं, इसकी बॉडी कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारी बॉडी रहेगी इको। मैं फिर से वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसको, कंट्रोल वी, डॉलर डज नॉट एग्जिस्ट, ओके डज नॉट एग्जिस्ट लिख दूंगा मैं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज हमें दे देगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सॉरी गूगल खोल लिया मैं डायरेक्टली, लोकल वेब में जाके 7.php सॉरी इधर आ रही है, यहाँ पे पार्स इधर, सिंटेक्स इधर, अनएक्सपेक्टेड ये नहीं लगा हमने, 16th लाइन पे इधर आ रही है। हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है, मैं चेक करके बताता हूँ। सॉरी ये हमने गलत लिख लिया, यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी ये गलत जगह पे लिख दिया मैंने, कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलती हो गई, सॉरी हम फिर से कर लेते हैं। इसकी जगह मुझे एल्स लिखना था तो गलत जगह पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, हम सेव कर देते हैं, फिर से देख लेते हैं कि हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल डॉलर एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू 50, उसने बता दिया कि वो एग्जिस्ट करता है ये मैसेज से, और उसकी वैल्यू उसने यहाँ से फैच कर ली। ठीक है, हमने ये लिखा था कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सेट फंक्शन हमने देख लिया। अब इसके बाद हम अनसेट फंक्शन भी देख लेते हैं, और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा उससे। अनसेट फंक्शन में क्या होता है, अनसेट इसके अंदर भी हम पैरामीटर में वेरिएबल का नाम पास करते हैं, वेरिएबल नेम $a। ठीक है, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे इसको हम। इससे होगा क्या मैं आपको कमेंट में बता देता हूँ। रिमूव वेरिएबल $a फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, ये अनसेट फंक्शन ये करता है कि कोई भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हम इसके पैरामीटर में पास करेंगे, हमने $a पास किया है तो वो उसको मेमोरी से रिमूव कर देगा। ठीक है, फिर वो मेमोरी में नहीं रह पाएगा, तो इसके बाद ये मेमोरी से हट जाएगा अनसेट के बाद। तो हम इसके बाद फिर से चेक कर देखते हैं इस सेट से कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इस सेट फंक्शन आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं उसी को, जो पहले वाला कोड था उसी को लिख लेता हूँ। इसी कोड को हम फिर से कॉपी करके अनसेट करने के बाद पेस्ट करके देखते हैं।
ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब देखिए आप आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ मैं, उसी लाइन में आ गया। तो मैंने बताया था आपको ब्रेक टैग यूज़ कीजिए, तो ब्रेक टैग हम यहाँ पे दोनों में यूज़ कर लेंगे। ब्रेक टैग br स्लैश, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ताकि यहाँ पे भी मैं ब्रेक टैग यूज़ कर लूँगा br स्लैश। अगर वो मेमोरी में एग्जिट करता होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं करता होगा तो फॉल्स वाली कंडीशन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेव कर दो। ठीक है, ये बता रहा है कि वेरिएबल $a, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले उसने बताया कि वेरिएबल $a एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज़ 50। ठीक है, उसके बाद हमने अनसेट फंक्शन यूज़ किया था। अनसेट से क्या हुआ कि वो मेमोरी से हट गया वेरिएबल $a। ठीक है, तो उसके बाद उसने, जब हमने सेट फंक्शन से चेक किया कि वो मेमोरी में एग्जिट करता है या नहीं करता, तो उसने हमें एल्स वाला पार्ट, इफ़ कंडीशन हमने लगाई थी इफ एल्स, तो उसने एल्स वाला पार्ट हमको शो कर दिया, वेरिएबल $a डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और उसकी वैल्यू नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू तो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कोड, इस सेट फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं बताया कि जो वेरिएबल्स हैं वो PHP में डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। फिर हमने सेट फंक्शन बताया कि सेट फंक्शन जो है किसी भी वेरिएबल का एग्जिस्टेंस चेक करता है कि वो मेमोरी में है या नहीं है। फिर हमने इस सेट फंक्शन का यूज़ देखा, उसके अंदर देखा कि पैरामीटर पास करते हैं। आफ्टर पैरामीटर पासिंग हमने इफ एल्स का यूज़ करके इसको यूज़ किया। हमने देखा कि अगर वो एग्जिस्ट करता हो तो वो ये वाली लाइन प्रिंट करवा दे और उसकी वैल्यू फेच करके दिखा दे, और अगर नहीं करता तो फॉल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट करवा दे। उसके बाद हमने उसको मेमोरी से हटाया, मेमोरी से उसको हटाया हमने अनसेट करके। ठीक है, अनसेट कर दिया तो मेमोरी से हट गया। अनसेट फंक्शन के थ्रू क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी से हट जाता है। उसके बाद फिर हमने सेम कोड को कॉपी कर लिया इस सेट वाले को, क्योंकि वो हट गया है तो अब वो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। पहले वो मेमोरी में था तो पहला वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहा था। ठीक है, मैं आउटपुट आपको दिखा दूँ। ठीक है, पहले उसने वेरिएबल $a एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज़ 50 जब वो मेमोरी में था। उसके बाद जहाँ अनसेट से मेमोरी में हटा दिया तब उसने एल्स वाला पार्ट दिखा दिया एफ एल्स में से। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।